वेलकम टू एके स्टडी नेटवर्क। आज के इस वीडियो में हिंदी का एक टॉपिक हिंदी वर्णमाला के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यदि आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ऑप्शन डी वर्ण। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं तो वर्णमाला कहते हैं ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का खा। कंठ ध्वनियाँ उन्हें कहते हैं जो गले से निकलती हैं, जैसे का खा गा घा, ये सारी ध्वनियाँ कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नहीं, ऑप्शन सी होगा डा ढा। तो मूर्धन्य व्यंजन में आते हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, शा, ये सारे व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से अल्प प्राण कौन है? निम्न में से अल्प प्राण कौन है? तो अल्प प्राण हो जाएगा का खा का गा। पहला और तीसरा व्यंजन का पहला और तीसरा व्यंजन होता है जो अल्प प्राण कहलाता है, जैसे का, खा, गा और घा। तो इसमें से पहला और तीसरा व्यंजन जो होता है अल्प प्राण व्यंजन या अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? तो नासिक के व्यंजन हैं ऑप्शन बी इया। नासिक व्यंजन वो होते हैं जो व्यंजन का मतलब 5वां वर्ड होता है, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। तो ये हो जाएगा नासिक के व्यंजन। इसी आधार पर सारे व्यंजन चा, छा, जा, झा, इया, तो ये है नासिक व्यंजन। वर्णों के अंतिम व्यंजन को नासिक के व्यंजन कहते हैं, या नासिक व्यंजन या नासिक वर्ण दोनों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कंठतालव्य। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवाह वर्ण हैं ऑप्शन डी अन, आहा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन ऑप्शन सी, दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है, 2 ला हैं इसलिए इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शा 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 व्यंजन कहलाते हैं। शा 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 व्यंजन कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑप्शन सी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं का, खा, गा, घा, उसके बाद में हो जाएगा टा, ठा, डा, उसके बाद में हो जाएगा झा, ता,
धा, दा, धा, पा, फा, बा और हो जाएगा भा। इतने व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं चा, छा, जा और झा। ये व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। निम्नांकित में से बताइए नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं ऑप्शन ए खा और गा हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण हो जाएगा ऑप्शन सी। घोष वर्ण वे कहलाते हैं जो व्यंजनों के तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है, उसमें घोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे पा, फा, बा, भा और मा। तो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो घोष वर्ण कहलाते हैं। ये तीसरे और चौथे घोष वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण हो जाएगा ऑप्शन सी, म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये ध्वनियाँ हैं ऑप्शन बी, अरबी और फारसी की हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो मूलतः वर्ण पाए जाते हैं ऑप्शन सी, 52 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि आती है ऑप्शन सी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, का के बाद छा आता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा का, खा, गा, घा, लेकिन ये आंसर गलत माना जाता है। इसके का के बाद में छा आता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है, तो का के बाद में छा आता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण बना है ऑप्शन बी, जा, आधा जा प्लस या से बना है ज्ञा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, शाव है अघोष वर्ण। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। घा का उच्चारण का स्थान है? घा का उच्चारण का स्थान है। तो घा का उच्चारण का स्थान हो जाएगा ऑप्शन बी, कंठ से होते हैं। कंठ से होते हैं। कंठ से बोलने जाने वाले वर्ण होते हैं का, खा, गा और घा। ये सारे वर्ण होते हैं। अड़ा भी होता है, अड़ा। ये सारे होते हैं कंठ से बोले जाते हैं। और इसके बाद में क्या दिया है? मूर्धन्य। मूर्धन्य के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। मूर्धन्य व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, शा। ये सारे व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। तालु व्यंजन, तालु जो तालु से बोले जाते हैं,
जैसे हो जाएगा चा, तालु लगता है ना, छा, जा, झा, इया और या और सा। ये सारे व्यंजन तालु व्यंजन कहलाते हैं, तालु से निकलते हैं, तालु से इनकी आवाज़ आती है। दंत व्यंजन, दंत व्यंजन कहलाते हैं दांतों से जो थोड़ा लगते हैं, जैसे दांतों से जुबान लगती है, ता, था, दा, धा। तो ये व्यंजन कहलाते हैं दंत व्यंजन। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन है ऑप्शन बी, ज्ञा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? निम्न में से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो इसमें से दंत नहीं है टा, ता, था, दा, धा, ता, ये तो दंत हैं, लेकिन टा इसमें दंत नहीं है। तो ये टा जो है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, शा, ये व्यंजन आते हैं मूर्धन्य में आते हैं। और ये ता, था, दा, धा, ना, ये सारे आते हैं दंत व्यंजन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्न शब्दों के अंत में छोटा आ आता है, उन्हें क्या कहते हैं? निम्न शब्दों के अंत में अगर छोटा आ जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ऑप्शन डी, अकारांत व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा वर्ण बना है ऑप्शन ए, का प्लस शा से बना है। क्वेश्चन नंबर 25। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, तो स्वरों की संख्या है ऑप्शन बी, 11 है, 11। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या, ये व्यंजन है, स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग, टा, ठा, डा, 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 शा। तो इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, टा वर्ग में नहीं आता है। ये का वर्ग में आता है, का, खा, गा, घा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या होती है 33, और जो स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 11। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ा आ। बड़ा आ को पश्च स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से योगवाह है? निम्नलिखित में से कौन योगवाह है? तो योगवाह कहलाते हैं ऑप्शन ए, विसर्ग। विसर्ग कहते हैं, जो दो बिंदियां जो रखी होती हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। और महाप्राण के बारे में जान लेते हैं। महाप्राण व्यंजन वो होते हैं जो दूसरा और चौथा व्यंजन, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। तो इसमें से दूसरा और चौथा व्यंजन जो होते हैं महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं वो, जैसे छा हो गया, छ, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं, पहला और तीसरा जो वर्ण होता है अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है, जैसे का, खा, गा, घा और अंगा। इनमें से पहला और तीसरा
व्यंजन जो होता है वो अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। चाहे और दूसरा भी देख सकते हो, च, छ, ज, झ, य। इनमें से जो पहला होगा और तीसरा होगा कहलाएंगे अल्पप्राण व्यंजन कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो छ ध्वनि कहाँ से निकलती है? तो छ ध्वनि निकलती है ऑप्शन सी, तालव से। जो तालु से जुबान लगती है, जैसे चा, छा, जा, झा, या, ये सब तालव व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी सब सारे संयुक्त व्यंजन, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये सारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और ये जो ये वाला सा है, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। ऊष्म व्यंजन इसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में इतने वर्ड आते हैं, जैसे शा, ये होगा शा आता है, और ये वाला शा आता है, शा और हा, ये सारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तालव्य व्यंजन है, जो तालु से निकलते हैं, तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में चा। चा, छा, जा, झा, ये सब तालु से जुबान लगती है, इसे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। और ये टा, ठा, डा, ढा है, ये तो ये कहलाते हैं मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य। और ये ता, था, दा, धा, ता, था, दा, धा, ता, था, दा, धा, इसको छोड़ देते हैं। ये पा, फा, बा, भा, पा, फा, बा, भा, तो ये कहलाते हैं दव्योष्ठ व्यंजन। ये ता, था, दा, धा, ये कहलाते हैं दंत व्यंजन, जो दांतों से थोड़ा लगते हैं। ता, था, दा, धा दंत व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। या, रा, लावा किस वर्ग के व्यंजन है? या, रा, लावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये व्यंजन है ऑप्शन सी, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में दो वर्ड आते हैं, या आता है, या, रा, लावा, हाँ, ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अनुनासिक का संबंध है, अनुनासिक का संबंध है, तो अनुनासिक का संबंध होता है ऑप्शन सी, नाक और मुंह से होता है। नाक और मुंह से जो बोले जाते हैं उनके अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं, अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आता अंगा आता है, अंगा, अड़ा, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, इतने वर्ड आते हैं अनुनासिक वर्ड के अंतर्गत। और क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन होते हैं, अब वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है उसे अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये सबसे वर्ड व्यंजन के सबसे आखिरी वर्ड होते हैं, इन्हें अनुनासिक व्यंजन कह लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है ऑप्शन सी 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठ्योष्ठ, और कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है ऑप्शन ए, और कंठ से जो निकलती है ध्वनि।
क्वेश्चन नंबर 39 है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, तो सही अनुक्रम इसमें हो जाएगा, पहला ध्वनि आता है, इसके बाद शब्द आते हैं, इसके बाद पद, इसके बाद वाक्य आता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो पार्श्विक है ये ध्वनि, ऑप्शन ए हो जाएगा। और उत्क्षिप्त के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। उत्क्षिप्त होते व्यंजन होते हैं जैसे वो अंगा, ढा, 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 ये उत्क्षिप्त व्यंजन के आते हैं, अंतर्गत आते हैं। और संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं, या और वाह, इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तथा डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।